हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस 10 मिनट छोटे और प्यारे से क्लास में। आज की क्लास में हम सब करने वाले हैं विटामिन की क्लास, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे विटामिन का नाम पूछे या उससे होने वाला रोग पूछे, आज पूरे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच और इस वीडियो को देखकर अपना परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सी फोंग। कौन किया था? सी फोंग किया था। उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे है, विटामिन को किन दो प्रकार की वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को दो प्रकार, देखिए विटामिन जो है वो दो चीज़ में घुलनशील होता है, एक वसा में और एक पानी में। तो देखिए वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है? कीड़ा। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? कीड़ा। कीड़ा से आप याद रख सकते हैं, के से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील होता है। और पानी में कौन सा होता है? बी और सी, ये पानी में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ, यानी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे कर रहे हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा होता है? तो सुटेबल ऑल, यानी सब ये चारों जो है क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। इसका शॉर्ट क्या होता है याद रखने के लिए? तो कीड़ा, के की डा की ई डी ए, ये क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है, चारों विटामिन। आगे बढ़ते हैं। आप पूछ रहे हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में क्या बोलते हैं? तो जल में बोले थे बी और सी, और वसा में कीड़ा। तो जल में कौन हो जाएगा? बी और सी। तो विटामिन ए और विटामिन सी, यानी बोथ आर सुटेबल, दोनों हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा? तो विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे देखिए आपको जब कहीं शरीर में चोट लग गया, वहाँ से खून बहना स्टार्ट हो गया, ब्लडिंग हो रहा है, तो वो थक्का देखिएगा कुछ देर के बाद क्या होता है? वहाँ पर थक्का बन जाता है। तो कौन विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण। अगर आपके पास विटामिन के, आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो आपको जब ब्लडिंग शुरू होगा तो वो जल्दी रुकेगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे कर किस विटामिन को कोबाल्ट में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे करें, गोल्डन धन में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सा? तो विटामिन ए पाई जाती है। आगे करें, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। और कह रहा है सूर्य के प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो विटामिन डी में। तो आपसे ये एक और क्वेश्चन बता दें, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके शरीर में, मानव शरीर में सबसे तेज़ी में बनने वाला कौन सा विटामिन है? तो सबसे तेज़ी में बनने वाला विटामिन डी है, ये सबसे तेज़ी में बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई जो है उसका स्रोत क्या है? विटामिन ई की भरपूर मात्रा में होने का महत्वपूर्ण यानी स्रोत क्या है? तो कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी? तो विटामिन ई हम वेट ग्रेम ऑयल इससे हम ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। अब कह रहे हैं हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? कौन सा संश्लेषित? तो नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मतलब संचित मतलब कहाँ एकत्रित होता है, कहाँ स्टोर होता है, कहाँ होता है? तो लीवर में एकत्रित होता है। खरन किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है? तो आप देखेंगे अक्सर क्या होता है, एज होने के बाद क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाता है। आजकल तो ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे सब का भी सफ़ेद होता जा रहा है। तो किसकी कौन सा विटामिन की कमी से? तो ये हो जाएगा विटामिन B6 के कारण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कपास के बीज, कपास के जो बीज होता है किस विटामिन से भरपूर होता है? तो विटामिन ए। कपास का जो बीज होता है उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह विटामिन B6 की रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? पेरिडोक्साइन। पेरिडोक्साइन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कह रहा है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन मिलता है? विटामिन डी। कौन मिलता है? विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सा विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन अंग में जो है बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है छिली हुई सब्जी, यानी जैसे अपना लोग सब्जी ला के उसको छीलते हैं तो वो धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जैसे अपना लोग सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसको छील देते हैं, उसके बाद धोते हैं, तो उसके बाद छीलने के बाद जो धोया जाता है तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। सब्जी में, हरा सब्जी में क्या होता है? भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। उसको जो हम क्या करते हैं? छील के तब उसको धोते हैं, तो इससे धोने से क्या निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है उसमें से। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन डी के अभाव में क्या होता है? कैल्शियम की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? एंटी कैंसर बीमारी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को। कौन सा? विटामिन ए को।
और एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, एक फैक्टर है जो हाल ही में B17 मतलब B17 खोजा गया है, किसके द्वारा? एंटी कॉन्कर के द्वारा खोजा गया। कौन? तो B17। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी हाल ही में खोज हुआ है, तो इसको भी आप देख लेंगे अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बढ़ता है? तो ये आपको हम पहले भी बता चुके थे, जो हमारे शरीर में जो है सबसे तेज़ी में कौन सा विटामिन बढ़ता है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। आगे बढ़ते हैं। और एक बात, विटामिन डी से क्या होता है? हमारी हड्डी भी मजबूत होता है। क्या होता है? विटामिन डी से क्या होता है? हमारा हड्डी भी मजबूत होता है। इसलिए बच्चा देखिएगा, छोटा बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, तो उसको क्या किया जाता है? छोटा बच्चा को पहले धूप में रखा जाता था। कहा कि इसलिए कि उसका जो हड्डी होता है, छोटे बच्चे का क्या होता है? नॉर्मल होता है, मतलब नरम होता है, सही होता है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। कह रहा है साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12। आगे है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी का मात्रा सर्वाधिक होता है फैट मतलब वसा में। आगे बढ़ते हैं। आगे का, आँखों की बीमारी जीरोपथेलमिया किस विटामिन की कमी से होती है? आँखों की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी होती है। अब कह रहा है अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सा विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्टेरॉयड विटामिन कौन सा है? स्टेरॉयड विटामिन कौन है? विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेजिक किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से। आगे कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर की चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो विटामिन के से। क्या बोले थे? जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो खून, जब आपको चोट लगने से जब खून वहाँ से बहाव शुरू होता है तो जल्दी बंद नहीं होता, थक्का नहीं बांधता है। तो किसी का कमी के कारण थक्का नहीं बांधता है? तो विटामिन के कारण। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खून को थक्का बांधने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? कौन? विटामिन के जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? सूक्ष्म जीव मतलब छोटा जीव में पाया जाता है। कौन? B12 मतलब विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को क्या कहता है? सनशाइन मतलब सूर्य से आने वाले विटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी उपचार किया जाता है किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हरी पत्तेदार सब्जी में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? यानी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से? तो इसको नेक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन B2 यानी B2 की रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? मछली के यकृत में। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन B12 की रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, तो देखिए कह रहा है विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और कौन? विटामिन B7 भी जाना जाता है, या इसको बायोटीन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विटामिन B5 की रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिस एसिड मतलब पेंटोथेनिस अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइकिन या नाइट्रोनिक एसिड। दोनों इसका रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है कॉल्किफिरेल। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कह रहा है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रति उपचायक के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन सी। अब कह रहा है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी। अब है मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? कौन सा होता है? विटामिन B9। इसको क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड को ही B9 के नाम से जानता है और आरबीसी बनाने में मददगार होता है। अगर वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 वर्षा के जल में पाया जाता है। यकृत में पैंथ्रोमिबिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के। अब कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो कौन सा? तो विटामिन डी। आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? विटामिन बेरी डिजीज। अब अगर माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित में से अभाव होता है। कौन चीज़ इसमें कमी होती है? तो आयरन की कमी होती है।
अब कह रहा है बेक्रोइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए, तो विटामिन सी लेना चाहिए। आगे कह रहा है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके आयरन के अवशोषण में मदद करता है, कौन, विटामिन सी। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को क्या करता है, स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन, तो विटामिन कौन होगा, विटामिन सी, मतलब इस ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी होता है। अगर निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, कौन होगा, तो यह होगा विटामिन B6। ये जैसे मान लीजिए आप रात में सोते हैं, उसके बाद रात में सोते समय क्या होता है, सपना आता है, सपना क्या होता है, सपना आते हैं, तो उसको याद रखने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है, विटामिन B6 ये मददगार होता है। ये जब इसकी कमी जब होगा तो आप जो रात को सपना आते हैं तो वो आपको सुबह होते ही आप भूल जाएंगे सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बाल किसके प्रोटीन से बने होते हैं, बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हो जाएगा ये होगा केरोटीन। क्या होता है, केरोटीन। अब कह रहा है पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए पाया जाता है। कह रहा है किस विटामिन को अर्गोकेलेसिफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को अर्गोकेलेसिफेरॉल कहते हैं। अब कह रहा है अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है किसमें, इन वूल में, इन एनिमल हेयर में, यानी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दूध के सफ़ेद रंग किस कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये होता है केसिन, केसिन के कारण ही दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। आगे है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है, विटामिन ए। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये अक्सर आजकल देखा जाता है कि मनुष्य की आंखों रोशनी होता है उसके लिए कौन विटामिन लाभदायक होता है, मतलब विटामिन ए जब भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपकी आँख की रोशनी बनी रहेगी, मतलब अच्छा बना रहेगा। आगे है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को। आगे कह रहा है वायस्कोप में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन D की कमी से। आगे है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। क्या होता है, मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, तो विटामिन B2 के कारण फट जाते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो एनीमिया रोग किससे, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। आगे है विटामिन B9 की रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड। आगे है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, किसके कारण होते हैं, तो विटामिन B7 के कारण बाल क्या होता है, गिरने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में खून, जैसे दांत को कौन पकड़े रहता है, मसूरों से खून आता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, दांत के मसूरों जो होता है उससे खून बहना स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, जैसे आपको मान लीजिए कहीं आपके शरीर में चोट लगा, वहाँ घाव निकल गया यानी गड्ढा हो गया, तो उसको भरने में कौन सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है उसकी सहायक। विटामिन सी क्या करता है, उसको भरने में सहायक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर बनाने में मदद करता है, विटामिन D। आगे कर रहे हैं किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों को अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है, अस्थियाँ मतलब हड्डी जिसको कहते हैं उसी को अस्थियाँ कहते हैं। तो ये क्या होता है, किसी बच्चे को देखिएगा किसी का पैर या हाथ या कुछ क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, तो किसी कारण, विटामिन D के कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं विटामिन B6 की रासायनिक नाम क्या है, फ्लोरोडेक्साइन। आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं विटामिन B10 की रासायनिक नाम क्या है, तो क्या, पारा एमिनोबेनोजिक एसिड। तो देखिए आगे कह रहा है विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन है, एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन K की रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन K का नाम क्या है, फेलोक्विनोन और क्यूनिन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विटामिन E की रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, इसको टोकोफेरोल। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को नष्ट करता है, तो शरीर में हानिकारक रसायन जो बनता है तो उसको नष्ट कौन करता है, विटामिन E। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है केसिन किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये अपना लोग की लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस क्लास को करके अपना लोग इस क्लास को यहीं पर अंतिम करेंगे। तो देखिए कर लीजिए 109। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 109, मतलब अपना लोग 109 क्वेश्चन लगभग में कर लिए हैं। 109 देखिए क्या कर रहा है, 109 मान केसिन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो मिल्क यानी दूध जो होता है उसमें क्या होता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।